नाज ने बिस्तर से उठना चाहा लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मैंने उठकर इसे संभाला और कमरे के अटैच वॉशरूम तक ले गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। इसने कहा, आज के लिए इतनी तालीम बहुत है। तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। आज तो पहली बार था, पता नहीं तुम्हारे हाथ कोई लड़की लगी तो इसकी हालत क्या होगी। इसको देखकर छोटू फिर से तैयार होने लगा, जिसको देखकर नाज बोली, ये तो फिर तैयार हो गया। अब शेर के मुंह को खून लग गया है, यहाँ कहाँ सुकून से रहने वाला है। लेकिन अब मुझ में इतनी जान नहीं कि बाकी तालीम कल दूंगी, और वैसे भी सुबह होने वाली है। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे और रात तकरीबन 12 बजे नाज आई थी। थोड़ा आराम करने के बाद सुबह उठा और जिम गया। वहाँ पर अब्बू पहले ही मौजूद थे। पहले बोले, कैसी रही रात। मैंने सर झुका ली तो अब्बू बोले, तुम्हारी शर्म नहीं उतारी इसने। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं, आप मेरे अब्बू हैं, इसलिए आपसे ऐसी बात करते हुए अजीब लग रहा है। तो इन्होंने कहा, हम दोस्त भी तो हैं ना, इसलिए तो दोस्त ने तोहफा दिया है तुम्हारी जीत का। फिर हंसने लगे। जिम से फारिग होकर मैं योगा गया और फिर स्टेमिना बढ़ाने वाली मशकें की, फिर जिस्म पर मालिश की। जैसे ही मैंने छोटू पर तेल लगाया वो फिर से तैयार हो गया। ऐसा पहले भी नहीं हुआ था। खैर, मैं ऐसे ही वॉशरूम गया और नहाया और सादा सा लिबास पहनकर नाश्ते की टेबल पर आ गया। सब नाश्ते में मौजूद थे और आप ने कहा, आफी तुम ट्रीट कब दे रहे हो। मैंने कहा, आई जब आप बोलो। रूप बोली, तुम हर वक्त फारिया के साथ रहते हो, हम तो जैसी तुम्हारी बहनें ही ना हो, वही एक तुम्हारी बहन हो। मैंने कहा, ऐसा नहीं, आप मेरी भी इतनी ही बहनें हैं। तो वो बोली, आज का पूरा दिन हमारा तुम सरदार बन गए हो, लेकिन घर में हमारे वही आफी हो। मैंने कहा, चलो ठीक है, कहीं घूमने चलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया घूमे हुए, ट्रेनिंग की वजह से कहीं घूमने नहीं जा सका। अभी हम ये बात कर रहे थे कि पता नहीं जो मुलाजमा खाना टेबल पर रख रही थी स्लिप हुई और इसका हाथ पानी के भरे हुए जग पर पड़ा और सारा पानी छोटी माँ पर गिर गया। पानी गिरने की वजह से छोटी माँ का सारा लिबास गीला हो गया। मेरी नज़र जैसे ही इन पर पड़ी, मैं फिर से तैयार होना शुरू हो गया। मैं चोर नज़रों से छोटी माँ के बदन को देख रहा था। अचानक हमारी नज़रें टकराईं। मैंने फ़ौरन ही झुका ली। नीचे देखा तो छोटे मियाँ तैयार खड़े थे। मुझे बहुत शर्म आई कि वो मेरी छोटी माँ है। ऐसे कैसे हो सकता है, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन पहले ऐसा कभी ख्याल भी नहीं किया था। लेकिन कल रात नाज के साथ गुजारी, जिसने मेरी ज़िंदगी बदलती थी। जो चीज़ मुझसे 22 साल दूर रही, अब अचानक मिलने पर मुझे खुद पर काबू ना रहा था। मैंने खुद को बहुत कोसा कि मेरी छोटी माँ है। एक बार फिर नज़र उठाई तो छोटी माँ मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और वहाँ से अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। खैर, थोड़ी देर गुजरे तो नूर आपी और रूप आ गई। मैंने नूर को आपी बोलता था, लेकिन रूप को रूप बोलता, और फारिया को तो फ्री बोलता था। लेकिन घर में सब मुझे अफ़ी कहते थे। हमने इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बनाया, जो कि हमारे गांव से 70 किलोमीटर दूर था। सबको तैयार होने का बोलकर खुद भी तैयार होने लगा। लेकिन मैंने वो तलवार भी अपने साथ रख ली जो अब्बू ने दी थी। ये अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैंने गाड़ी निकाली तो गार्ड भी गाड़ी निकालने लगे। मुझे ड्राइव करने का शौक़ था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता था। मैंने गार्ड को रुकने का बोला। गार्ड इंचार्ज था। बोला, साहब हमारी ज़िम्मेदारी पूरी करने दें, अब आप सरदार हैं। मैंने बोला, मैं अपने प्राइवेट काम से जा रहा हूँ फैमिली के साथ, इसलिए गार्ड की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो बोला, बड़े साहब ने ख़ास हुक्म जारी किया है कि अब आप अकेले कहीं जाने नहीं देंगे। मैंने कहा, मैं सरदार हूँ, मैं हुक्म देता हूँ तो रुक जाओ। वापस चले गए। मैंने प्राडो निकाली जो चाचू ने गिफ्ट की थी। इतने में मेरी सब जवान बहन नूर, रूप, शबनम और फारिया, लेकिन साथ छोटी माँ भी थी, जिन्होंने एक नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इन्होंने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। बड़ी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन छोटी अम्मी बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी। सूट इन्होंने फिटिंग वाला पहना हुआ था, जिसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ हुए जा रहा था। मैंने जल्दी से सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया। बाकी सब पीछे बैठ गए और छोटी माँ आगे फ्रंट सीट पर बैठ गई।
इनके जिस्म से गोची परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। खैर हम निकले। मैंने दरमियानी स्पीड ही रखी क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं थी। 1 घंटे तक हम शहर पहुँचे। वहाँ सारा दिन हल्ला गुल्ला क्या सरदार था, लेकिन था तो मैं भी अभी जवान। साहब ने शॉपिंग की जो कि इस्लामाबाद के एक बड़े मॉल से की, जो कि हमारा था। मैनेजर ने खुद सामान गाड़ी में रखवा दिया। फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। हम सब ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन जब भी मेरी छोटी अम्मी की नज़रें मिलती तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती। पता नहीं क्या बात थी, रात का असर था या इनके देखने का या इनके जिस्म का। हालांकि मैं फारिया से जितना करीब था, इसको कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा था। जब खाना खा रहे थे तो मुझे सुबह वाला मंज़र बार बार याद आ रहा था। मेरी नज़र बार बार छोटी माँ की तरफ जा रही थी। जब भी छोटी माँ से नज़र मिलती तो मेरी माँ नज़रें झुक जाती। खैर हम वापस आ गए और मैं अपने कमरे में आ गया, जबकि बाकी सब अपनी अपनी शॉपिंग देख रही थी कि कुछ मेहमान आए मुबारकबाद देने और कुछ शिकायत लेकर आए, जिसको मैंने सुना। जितनी भी शिकायत होती सुनकर जुमे वाले दिन शाम के वक्त इनका फ़ैसला किया जाता था। यह फैसला जात होते जो गांव के सरबराह ना कर सकते या बड़ा मसला होता। रात का खाना खाया, फिर कमरे में जाकर वॉक करना मेरी रूटीन में शामिल था। फिर मैं रूम में आ गया। आज सुबह से मैंने नाज को नहीं देखा था, हालांकि वो हेड थी। खैर मैं नहा कर सोने के लिए लेटा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोला आ जाओ, तो नाज आ गई और दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे पास आ गई और बेड पर बैठ गई। आज तो क़यामत बन कर आई थी। बहुत लाइटिंग वाला लिबास पहना था। इसको देखते ही छोटू तैयार होने लगा। नाज ने कहा आज तुम्हारी बाकी तालीम पूरी करूंगी। मैंने हंस दिया। मैंने कहा आज सारा दिन नज़र नहीं आई। बोली कल जो हालत तुमने मेरी की थी तो कैसे नज़र आती। सारा दिन आराम किया, बुखार रहा, अब भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन तालीम देने की ज़िम्मेदारी मेरी है तो मैं आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना।